नमस्कार भाइयों, मैं रोहित गौतम आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के बीच में आया हूँ। और आप लोगों के बीच में आने का कारण यह है कि जो हमारे 2011 के बैच के भाई जो कि 31 अक्टूबर को 614, 31 अक्टूबर 2020 को 614, 1 जनवरी 2021 को 718, 28 फरवरी 2021 को 737 और 2 सितंबर 2021 को 39 जो हमारे भाई हैं, इनका 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और यह सभी चिंतित हैं और घबराए हुए हैं, खासकर कि 31 अक्टूबर 2020 वाले। ये चिंतित और घबराए हुए इसलिए हैं, इनको लग रहा है कि हमारा टाइम एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो क्या वो 31 मार्च 2021 तक ही होगा। तो मैं उन सभी भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि आप सबका पूरा 1 साल का टाइम एक्सटेंड होगा। आप सब लोगों का पूरा 1 साल बढ़ेगा। कोई 31 मार्च 2021 तक नहीं बढ़ेगा, पूरा 1 साल बढ़ेगा। और आपके 1 साल बढ़ने के आदेश 27 मार्च 2020 को ही आ गए थे। जी हाँ, 27 मार्च 2020 को ही आपके 1 साल बढ़ने के आदेश आ गए थे। जो नोटिफिकेशन 2009 बैच वालों के लिए आया था, उसी नोटिफिकेशन में आप लोगों का भी जिक्र था कि आप लोगों का भी 1 साल बढ़ाया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ऑन रोल एज ऑन ड्यूटी मे बी इंक्रीज्ड फॉर अनदर 1 ईयर। इसका मतलब साफ है कि जिसके आई कार्ड पे जो तारीख अंकित है, उस तारीख से उसका पूरा 1 साल एक्सटेंड होगा। तो भाइयों, आपका पूरा 1 साल एक्सटेंड होगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके आदेश 27 मार्च 2020 को जो 2009 वालों के लिए नोटिफिकेशन आया था, उसी में ही आप लोगों का जिक्र था। और दूसरी बात यह है कि हमारे 2009 के जो भाई हैं, 2011 के जो 2011 के जो भाई हैं, वह यह सोचते हैं कि अभी हमारी पूरी 3 साल बच रही हैं। भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब 2009 वालों से 2011 वाले सिर्फ 7 महीने आगे चल रहे हैं। अब सिर्फ 7 महीने का फ़र्क रह गया है। आप सिर्फ 7 महीने आगे हैं 2009 वालों से, 2011 वाले। आपको बीच में जो 2 साल मिलनी थी, वो आपको वो नहीं मिलेंगी। वो क्यों नहीं मिलेंगी, मैं उसका रीज़न, उसके कारण आपको बता देता हूँ। जब 2014 में 2009 वालों का 5 साल पूरे हुए थे, तो 2014 में एक नोटिफिकेशन आया था कि दिल्ली होमगार्ड के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। 6 साल हो गए, 14 से 15। वो नोटिफिकेशन आप पे लागू हुआ 2011 वालों पे। फिर 2015 में नोटिफिकेशन आया, उसमें भी बोल दिया गया कि 1 साल बढ़ा दिया गया है दिल्ली होमगार्ड के कार्यकाल का। 7 साल हो गए। वो नोटिफिकेशन भी 2011 वालों पे लागू हुआ। फिर 2016 में एक नोटिफिकेशन आया, उसमें कहा गया कि दिल्ली होमगार्ड के कार्यकाल को 2 साल बढ़ाया जाता है। 9 साल हो गए टोटल। वो नोटिफिकेशन भी 2011 वाले भाइयों पर लागू होता है। और अब उनकी पूरी 9 साल कंप्लीट हो गई। जो 2016 में आया, वो 2016 से 2018 तक के लिए नोटिफिकेशन हुआ। अब 2018 में जो नोटिफिकेशन आया, वो आप पे लागू नहीं हुआ। 2018 आपकी गायब हो गई। 2018 के नोटिफिकेशन में लिखा था कि जो 31 मार्च 2018 को निकल रहे हैं,
सिर्फ उनका ही 1 साल एक्सटेंड किया जाएगा 2019 तक। तो वो नोटिफिकेशन आप पर लागू नहीं हुआ, आपकी 1 साल यहाँ पर गोल हो गई। फिर 2019 में जो नोटिफिकेशन आया वो भी आप पर लागू नहीं हुआ, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि जो जवान 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में जिनका टाइम पूरा हो रहा है, उनका टाइम पीरियड 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया जाए। तो वो नोटिफिकेशन 2011 वालों पे भी लागू नहीं हुआ। वो नोटिफिकेशन उन पर लागू हुआ जो 16 जून 2019 को ड्राइवर का जो बैच था, जो वो रिटायर हो रहा था, इसलिए ही उनको 31 मार्च 2020 तक का टाइम दिया गया, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के बीच में ये लिखा था कि 31 मार्च 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में जो भी रिटायर हो रहे हैं उनका टाइम पीरियड 31 मार्च 2020 तक किया जाएगा। ये भी आपकी साल गोल हो गई। तो ये 2 साल आपको नहीं मिलेंगे। अब जो 27 मार्च 2020 को जो नोटिफिकेशन आया, इसी नोटिफिकेशन में आपके 1 साल बढ़ने के आदेश थे। इसमें साफ लिखा हुआ है, ऑन रोल एज ऑन डेट में बी इंक्रीज फॉर अनदर 1 ईयर। बढ़ेगी तो पूरी 1 साल बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। और नहीं बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि भर्ती हो नहीं पाई, तो इसलिए पूरा आपका 1 साल बढ़ेगा। 31 अक्टूबर को जो भाई हमारे जिनका टाइम पूरा हो रहा है, उनका पूरा 1 साल बढ़ेगा। उसके बाद जो जनवरी में हो रहे हैं वो भी उनका भी पूरा 1 साल बढ़ेगा। तो आप अपने दिमाग में से इस भ्रम को निकाल दो कि आपके पूरे 3 साल पड़े। आपके बीच में 2 साल गायब हो चुके हैं, गोल हो चुके हैं। उनका बेनिफिट 2011 वालों को नहीं मिलेगा, जहाँ तक मुझे अब तक की नॉलेज है। आगे हमारा डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट कोई नया आदेश निकाल दे तो उसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। और अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो के अंत में एक खुशखबरी दूंगा। तो भाइयों, वो खुशखबरी ये है कि अगर दिल्ली सरकार या भारत सरकार ने कोविड-19 के चलते फंड का बहाना नहीं बनाया, तो आप और हम सब लोग इस बार दिवाली का बोनस लेने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, हमें इस साल से दिवाली का बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। जिसके कंधे पे दिल्ली होमगार्ड का बैज है, चाहे वो थाने में ड्यूटी करता है, चाहे वो डीटीसी में मार्शल है, सबको दिवाली का बोनस मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, कितना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। वो 14 से 16 रुपये के बीच में पर डे के हिसाब से हमको मिलेगा। साल में जितनी हमारी ड्यूटी होंगी उसके 14 से 16 रुपये के, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन उतना हमें मिलेगा। और यह बोनस 5,000 से 6,000 रुपये के बीच में होगा। सबका बराबर नहीं आएगा। किसी की 365 ड्यूटियाँ हैं साल में, लेकिन किसी की 300 ड्यूटियाँ हैं, किसी की 250 ड्यूटियाँ हैं। तो जिसकी जितनी ड्यूटी 14 रुपये या 15 या 16 रुपये के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, उतना बोनस हमें दिवाली का मिलना शुरू हो जाएगा इस साल से ही। अगर इस बार दिल्ली सरकार या भारत सरकार ने या हमारे डिपार्टमेंट ने फंड का बहाना नहीं बनाया कोविड-19 के चलते, तो वैसे 99% श्योर है कि हमारे इस बार दिवाली का बोनस मिलेगा। तो भाइयों, ये कुछ बातें आपको बतानी थी, समझानी थी, जो कि मैंने आपको बताई। और उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे इन बातों को। खासकर 2011 वाले हमारे भाई, उनका बीच में 2 साल गायब है, उनको वो 2 साल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली होमगार्ड एकता। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बदलाव की ओर को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल बदलाव की ओर पर देख रहे हैं तो हमारे बदलाव की ओर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम नई नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सके और इस जानकारी से आपको अवगत करा सके।